हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं। ये आपके फ्रेंड या मित्र या पार्टनर की एनर्जी है और ये अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से उनकी लाइफ में चीज़ें हैं। ठीक है, जो लोग किसी भी तरीके से आपको कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, साथ में हो या दूर हो, नो कांटेक्ट हो या सामने से हो, फिर भी अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो आपके ये पार्टनर की बातें हैं जो आप जान सकते हैं कि क्या है एनर्जी के माध्यम से। ठीक है, ये आपके पार्टनर की बातें। चलिए, तो ये देखिए आपके पार्टनर की बातों में गाइस यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में जो अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, इंसान जब परेशान हो जाता है तो फिर रास्ता क्या कर देता है, या तो उस रास्ते में बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है कि अब जो होगा देखा जाएगा, या फिर उस रास्ते को छोड़ ही देता है कि चलो छोड़ो, हटाओ, कहीं और चलते हैं, है ना। तो आपका पार्टनर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे काफ़ी लंबे समय से दूर हो, या फिर अपने मन और दिल की बातें नहीं बोली है और उनको कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था। एक लंबा इंतज़ार किया है आपने या आपके पार्टनर ने, दोनों ने एक लंबा इंतज़ार किया है, उसका कुछ समस्या का हल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बीच में अटके पड़े हुए हैं। और यही एक रीज़न है कि हो सकता है कि आपको उन्होंने पहले आपने उनको या उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट को याद कर कर के इंसान जो होता है ना अपनी एनर्जी पर कि अभी चलो हटाओ, कुछ नहीं हो सकता है, छोड़ो, तो एक चीज़ों को साइड में रख देना कि अभी इंसान कितना भागेगा आपके पीछे, कितना सोचेगा, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, सिवाय टेंशन के कुछ हो नहीं रहा है, रिश्ता बन नहीं रहा है, बात हो नहीं रही है, मिल नहीं पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। यही है एग्जैक्ट, यही ये जो एनर्जी है ना वो पूरी यही बता रही है। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो इनके हो सकता है कि इस वक्त वो अपनी किसी फैमिली फंक्शन में है, फैमिली के साथ या परिवार के लोगों के साथ बिज़ी हों। यहाँ पर उनके ऊपर एक कहते हैं ना कर्मा का प्रेशर होना जिसकी वजह से बहुत हद तक देखा जा सकता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब जैसे भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। भक्ति भावना इनके अंदर इस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है फास्ट है, भाग रही है, तेज़ी से चल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा को सुधारने, सिर्फ और सिर्फ अपने गिल्ट को हटाने, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को सुधारने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन और दिल की जो शंका है, टेंशन है, चिंता है, एंग्जाइटी है, उसको ख़त्म करने के लिए अपने आप को ये डुबो लेना चाहते हैं पूरी तरीके से, यहाँ वहाँ व्यस्त करना। और ख़ास तौर से बोला जाए तो जैसे भक्ति भावना, स्पिरिचुअल लाइफ, लोगों के प्रति समर्पण, अच्छा करना, अच्छा सोचना, क्योंकि अपने बारे में सोचा तो इनको तो समझ में आता है कि चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं और इनको टेंशन हो रही है। पावर और स्ट्रेंथ ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं क्योंकि आसपास से लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है। इनके आसपास कोई भी इनको हेल्प नहीं कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ये किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। तो अब ये इंसान जैसा इंसान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से पावर और शक्ति मांग रहा है और इसके लिए ये कर्मा भी वैसे कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि एंसेस्टर्स को मनाना, तैयार करना, और भी चीज़ें हैं यहाँ पर कि इनकी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें थी जो हट गई हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी जो चल रही है आपके पार्टनर की, वो पुरानी चीज़ें, पुराने रिश्ते, पुराने जगह या पुरानी बातें बिल्कुल हट गई इनकी लाइफ से। या तो इन्होंने जगह चेंज की है, या फिर ऐसे रिश्तों से हट गए हैं, या तो फिर ये बिल्कुल एकदम कहते हैं ना अपने आप को हर तरीके से अलग कर लेना, इस तरीके की चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को फ्री करना चाहते हैं गाइस। इसलिए तभी इंसान होता है ना, जब चारों तरफ से इंसान कहीं नहीं जा रहा होता तो फिर एक रास्ता पकड़ता है कि एक ही सहारा है, वो है ईश्वर का सहारा। अब ये
ऐसे पाथ को माने चले या ना चले वो बात अलग है, लेकिन ये अनजाने में ही सही ये वो काम कर रहे हैं, कर्मा उस तरह के कर रहे हैं, ये कन्फर्म है, ये 101% है। अपने मन का बोझ निकालना चाहते हैं, कुछ ऐसा मैंने बोला है कि टेंशन है इनको, बहुत ज़्यादा गिल्ट है और परेशानी है, और एक साथ कई काम इनकी लाइफ में हैं जो इनकी लाइफ में बन नहीं पा रहे, अटके पड़े हुए हैं। ऐसी भी बात हो सकती है कि कोई एक बंदी हो सकती है जो आपके पार्टनर को आपका पार्टनर चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ऐसे पार्टनर को कोई बंदी है जो काफ़ी कनिंग हो सकती है, जिसने पहले हो सकता है कि इनकी लाइफ का ट्रैक चेंज किया हो, इनका दिमाग चेंज किया हो, इनको बरगलाया हो, इनकी बातों को बहलाना फुसलाना या सोच को बदलना ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा आज भी भ्रमित हैं, आज भी ये क्लियर नहीं हो पा रहे। बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में क्लियर होती हैं, लेकिन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि उसका रीज़न ये रहता है कि ये बहुत दूर हैं अर्थ एलिमेंट से, वास्तविकता को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये टाइम कुछ लोगों के लिए आपका पार्टनर एक्सेप्ट करने को तैयार है वास्तविकता को, और अपने आप को बदल कर आपके सामने आ रहा है, और कुछ ही दिनों में आएगा, बहुत कम दिनों में होगा, हो सकता है 8-10 दिन में आ जाए, हो सकता है कि 1 हफ्ते में आए, हो सकता है कि 5-6 महीने में आए, ठीक है। और किसी के लिए 1 साल में आए, और किसी के लिए क्लियर बोल रही हूँ, परेशान नहीं होना है, आपका पार्टनर 5 साल या फिर 6 साल में बदल जाए, आपकी ओर आए फिर से। तो ये जो प्रोसेस रहती है वो इसलिए क्योंकि ये वाटर एलिमेंट में ज़्यादा चल रहे हैं या पहले चल रहे थे, उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सच्चाई जो एक सॉलिड वो जो कहते हैं ना पावर होती है, उसको दरकिनार कर रहे थे, लेकिन सच जब एक कहते हैं ना सॉलिड चीज़ पर आ जाता है इंसान, तो फिर वैसा सोचने भी लगता है, उसको चीज़ें भी वैसी दिखाई देने लगती है, फिर वो ऊपर ऊपर नहीं देखेगा, हल्का हल्का नहीं सोचेगा। अभी तक इनको ऐसा जो दिखाया गया, सुनाया गया, बताया गया, दिखाए चीज़ें वही थी, उसी पर ये अपने आप को लेकर के चल रहे थे। शायद हो सकता है रिलेशन आपका इसलिए बिगड़ा हो सकता है कि आप लोग दूर हुए हों अपनी सोच से, विचार से, या कुछ लोगों की वजह से। बहुत लंबे समय से इनकी ये इनकी जो बात है वो उसके लिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसीज़न लेना चाहते हैं। ये चीज़ एक कहते हैं ना कि इंसान पलट कर आपका पार्टनर आ रहा है, बहुत एक सॉलिड पर्सन बनकर के आ रहा है, और चीज़ों की शिफ्टिंग के साथ, मतलब अपने आप में बदलाव, चेंज, या जगह का बदलाव या लोगों के बदलाव के साथ। तो ये थी, और प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है आपको दे दे, हो सकता है कि पूरी तरीके से कनेक्शन आपका कट जाए, लेकिन वो बदलने के बाद रियलाइज़ हो तो आपको फिर एक नए रूप में मिले और आपसे हाय हेलो बोले। ये आज की रीडिंग है। ओके, बाय बाय।